गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम सेवन्थ क्लास साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक फिनिश कर चुके थे। आज हम फोर्थ चैप्टर जो है हीट स्टार्ट करेंगे। तो हीट चैप्टर जो है बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दोनों एग्जाम्पल समझना बच्चों क्या है। सबसे पहले बच्चों, अगर मैं विंटर सीजन की बात करता हूँ, सर्दियों के मौसम की बात करता हूँ, तो आपको पता है कि सर्दियों में क्या होता है, हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोल्डनेस ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा होती है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, वुलन क्लॉथ्स जो है वो पहनते हैं, उन्हीं कपड़े पहनते हैं। उसकी वजह से होता क्या है बच्चों कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो हॉटनेस ज्यादा होती है बाहर के कंपैरिजन में। बाहर कोल्ड होता है और शरीर जो है वो गर्म रहता है। किसकी वजह से? वुलन क्लॉथ्स की वजह से। दूसरा बच्चों, अगर मैं हॉट की बात करूं, समर सीजन की बात करूं, गर्मियों के मौसम की बात करूं, तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, हम लाइट कलर के क्लोथ्स प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू डार्क कलर के क्लोथ्स की जगह। कि जो कपड़े पहनते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, डार्क कलर के नहीं होते। मीन्स गर्मियों के मौसम में अगर हम ब्लैक कपड़े पहनना पहनना चाहें तो हम जो पेरेंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। तो गर्मियों में बच्चों हम लाइट कलर यानी कि सफेद कपड़े आप कह सकते हो वो पहनना प्रीफर करते हैं, बजाय कि डार्क कलर जैसे कि ब्लैक के कंपैरिजन में। अब इन दोनों का रीजन देखिए बच्चों कि ये जो हॉट और कोल्ड है ये डिसाइड कौन करता है। ठीक है, मीन्स ऐसा क्या है कि सर्दियों में हमें जो है वुलन क्लॉथ्स पहने और गर्मियों में जो है हमने लाइट कलर के क्लॉथ्स पहने। तो ये सब कुछ पहना क्यों बच्चों हमने? ये इसका एक ही रीजन था, हॉट एंड कोल्ड। अब हॉट एंड कोल्ड का मतलब समझते हैं बच्चों थोड़ा सा, कि जैसे मान लो सर्दियों का टाइम था, बाहर जो है वो कोल्डनेस ज्यादा थी, ठंड ज्यादा थी। ठीक है, अब कोल्डनेस की वजह से क्या होता है बच्चों, हमारी जो बॉडी है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। हमारे शरीर को कोई ना कोई नुकसान हो सकता है उसकी वजह से, ठंड की वजह से हम बीमार हो सकते हैं, फ्लू हो सकता है, ठीक है, खांसी वगैरह हो सकती है। तो उस टाइम पे बच्चों हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं बच्चों कि बाहर जो कोल्डनेस है उससे हमें बचा करके रखते हैं, शरीर को गर्म रखेंगे। कोल्डनेस जो है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, तो हम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। वैसे ही बच्चों हॉट सीजन की बात करूं, अगर मैं समर सीजन की बात करूं, तो क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। समर सीजन में क्या होता है बच्चों, जो डार्क कलर की चीजें होती है, जैसे मान लो घर की छत है, रूफ है, उसके ऊपर टैंकी रखी होती है, तो गर्मियों में उसका पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो डार्क कलर है जैसे ब्लैक कलर है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और पानी को गर्म कर देगा। जैसे सोलर कुकर होता है उसको अंदर से ब्लैक पेंट करते हैं ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले। अब मान लो कि गर्मियों का सीजन था और आपने ब्लैक कपड़े पहन लिए, तो क्या होगा, जो सनलाइट है उसको वो ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और शरीर को भी गर्म कर देगा। आपको जो है गर्मी ज्यादा लगेगी, स्वेटिंग ज्यादा होगी, तो आप अनकंफर्टेबल जो है फील करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो हॉट एंड कोल्ड है ये होता क्या है, देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। और हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज हॉट है या कोल्ड है? इस चैप्टर में बेसिकली हम यही सारा पढ़ेंगे, हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में। तो बच्चों अगर मैं पूछूं हॉट एंड कोल्ड क्या होता है और आपको कैसे पता चलता है, जैसे कि अगर मैं सिंपल पूछता हूं किसी भी बच्चे से कि आइसक्रीम हॉट है या कोल्ड है, वो तुरंत बता देगा सर ये कोल्ड है। टी क्या है, हॉट है या कोल्ड है? तो कहोगे ये हॉट है। तो बच्चों ये हॉटनेस और कोल्डनेस हमें पता कैसे लगती है वो अब हमें जानना है। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं बच्चों पहले, कि हम कैसे हॉटनेस और कोल्डनेस को पता कर सकते हैं कि कोई चीज ज्यादा कोल्ड है, कोई चीज कम कोल्ड है या हॉट है। या दो चीजें मैं आपको दे दूं और आपसे पूछूं कि बताओ इनमें से हॉट कौन सी है, कोल्ड कौन सी है। या दो कोल्ड चीजें दे दूं और बताऊं कि कोल्डर कौन सा है, मतलब ज्यादा ठंडी कौन सी है, कम ठंडी कौन सी है। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं बच्चों? देखिए मान लीजिए मैंने 3 बीकर लिए, ये पहला बीकर है, ये सेकंड बीकर है, ये थर्ड, या कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। एक के अंदर बच्चों हमने क्या किया, कोल्ड वाटर डाला, ठंडा पानी डाला। दूसरे के अंदर हमने हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी डाला। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ज्यादा हॉट वाटर नहीं डालना है, नहीं तो स्किन को नुकसान हो सकता है, हाथ जल भी सकता है। और तीसरे बीकर में बच्चों मैंने क्या किया, थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म पानी मैंने डाल दिया। तो पहले वाले कंटेनर के अंदर बच्चों हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर कोल्ड वाटर डाला था, ठंडा पानी डाला था। अब बच्चों जिस बीकर में आपने पहले वाले बीकर में ठंडा पानी डाला है उसमें आप अपना लेफ्ट हैंड डालिए, आपको क्या महसूस होगा, आपको पानी ठंडा महसूस होगा। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड वाले बीकर में बच्चों आप अपना राइट हैंड जो है वो इंसर्ट कीजिए, राइट हैंड डालिए। आपको क्या महसूस होगा, क्योंकि पानी गर्म था तो आपको यहाँ पे गर्म महसूस होगा, हॉटनेस महसूस होगी पानी की।
लेकिन अब 2 से 3 मिनट तक अपने लेफ्ट हैंड को कोल्ड वाटर में रखिए, राइट हैंड को हॉट वाटर में रखिए और उसके बाद निकाल करके दोनों हाथों को सी वाले बीकर में, जो थर्ड बीकर था, उसके अंदर डाल दीजिए। अब मुझे बताइए कि जो ये वाला पानी है ये ठंडा है या गर्म है, क्योंकि पहले वाले बीकर में आपने कहा पानी ठंडा है, दूसरे वाले बीकर में आपने कहा पानी गर्म है, तीसरे वाले बीकर में बताइए पानी ठंडा है या गर्म है। लेकिन ये तो हम पता नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि बच्चों जो लेफ्ट हैंड में आपको ठंडा पानी महसूस हो रहा था, अब उसी हाथ को इस बीकर के अंदर हॉट महसूस होगा, और जो दूसरा हाथ था बच्चों जिसको गर्म महसूस हो रहा था उसको अब कोल्ड महसूस होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे कि लेफ्ट हैंड सही बोल रहा है या राइट हैंड सही बोल रहा है? ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम हॉटनेस और कोल्डनेस को तो मेजर कर नहीं सकते। तो कौन सा तरीका है बच्चों जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज हॉट है या कोल्ड है? तो इसके लिए बच्चों हम मेजर करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? इट इज ए मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई चीज कितनी हॉट है ये पता लगाने के लिए हम जिस मेजर का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। अब बच्चों टेम्परेचर को मेजर किससे किया जाए? तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं बच्चों हम किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से, ठीक है। तो थर्मोमीटर की हेल्प से हम मेजर करेंगे किसको? टेम्परेचर को, ठीक है। बच्चों देखो, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि लेंथ होती है, तो लेंथ क्या है? कि कोई चीज कितनी लंबी है, ठीक है, या दो पॉइंट्स के बीच का गैप कितना है। मैंने कहा इस और इस पॉइंट के बीच का गैप कितना है, तो आप इसकी लेंथ मेजर करोगे। तो लेंथ एक मेजर है ये देखने के लिए कि दो पॉइंट्स के बीच का गैप कितना है। वैसे ही अगर हमें हॉटनेस देखनी है कितनी है, तो हम एक मेजर का यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। अब लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर स्केल से। तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं वैसे ही एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम डेली लाइफ से। डेली लाइफ से क्या एग्जांपल लिया बच्चों? कि मान लीजिए आपको या आपकी फैमिली में किसी ना किसी को तो कभी ना कभी फीवर हुआ होगा। अब जब हमें फीवर हो जाता है, फीवर होता क्यों बच्चों? आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब बैक्टीरियाज वगैरह ज्यादा हो जाते हैं तो बॉडी उनको मारने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो मान लो अगर किसी को फीवर हुआ है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है बच्चों? एक थर्मोमीटर डॉक्टर के पास होता है। वो थर्मोमीटर किस टाइप का होता है बच्चों? कुछ कुछ ऐसा, एक लॉन्ग जो है ग्लास ट्यूब होती है इस टाइप से। तो एक ग्लास ट्यूब होती है, कैसी होती है? थोड़ी सी लंबी होती है और पतली होती है, लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, ठीक है। उसके बाद बच्चों उसके आगे आपको एक बल्ब दिखाई देता होगा कुछ इस तरीके से, जिस भी चीज का टेम्परेचर मेजर करना होता है उस बॉडी को, उस चीज को हम क्या करते हैं? इस बल्ब के कॉन्टेक्ट में रखते हैं। और यहाँ पर बच्चों रीडिंग्स होती है और बीच में आपको एक चमकदार चीज दिखाई देती है जिसको बोलते हैं मरकरी। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो इस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं वैसे क्या? क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्योंकि इसको डॉक्टर यूज करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो वो थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, उस थर्मोमीटर को हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। और जो कोरोना के लिए आज के टाइम पर यूज किया जाता है ना टेम्परेचर मेजर करने के लिए, गन टाइप का होता है, उसको IR थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर होता है जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, और जनरली ये जो वैल्यू हमें देता है उसको हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है जो नॉर्मल है, तो 37 भी इस रेंज में आ रहा है। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा या उससे थोड़ा सा कम जो है 37 से थोड़ा सा ज्यादा और 37 से थोड़ा सा कम भी ये मेजर कर सकता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये मेजर करता है। और होता क्या है? एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है, इसके अंदर एक बल्ब होता है और यहाँ पर बच्चों एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको क्या बोलते हैं? मरकरी। अगर आपको मरकरी ना भी दिखाई दे, थोड़ा सा उसको रोटेट करके देख सकते हो, आपको थ्रेड दिखाई देगा, कि धागे जैसी संरचना दिखाई देगी, जो कि क्या होता है? मरकरी होता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं बच्चों, इस बल्ब को किसी भी चीज के कॉन्टेक्ट में रखते हैं, जैसे मान लो हमें फीवर है और इसको हमने टंग के नीचे रखा, तो ये मरकरी का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और जिस पॉइंट पर ये आता है उतना ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या देखा है
कि हॉटनेस और कोल्डनेस क्या होती है, मतलब हम कैसे चीजों को ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज हॉट है या कोल्ड है। इसके लिए हम एक मेजर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम एक डिवाइस की हेल्प से मेजर करते हैं जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर। और जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है। तो होपफुली बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।